सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है डेट इज डिटर्मिनेंट। तो जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है, बेसिकली ये जो चैप्टर है वो आईआईटी जेई के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है, जब भी अगर इससे इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चंस बनता है बोर्ड एग्जाम में, तो या तो कोई भी डिटर्मिनेंट देगा और उसके इक्वल कुछ प्रूव करने के लिए बोलेगा, या फिर कोई भी डिटरमिनेंट दे देगा और पूछेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, मतलब डिटरमिनेंट को इवेल्यूएट करने के लिए बोलेगा। बट इन आईआईटी जेई के अंदर जो भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो किसी भी चैप्टर से उठाकर बन सकते हैं बेसिकली, क्योंकि डिटरमिनेंट का जो यूज है वो हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। डिटरमिनेंट is a array of numbers placed between two vertical lines in square form, and it corresponds to a value. Two, three, one, 6, 7, 9, 4, 5 and 2। तो ये एक डिटर्मिनेंट है 3 into 3 का। ठीक है। तो अभी अभी डेफिनेशन में हम लोग ने क्या बोला कि जो नंबर्स है, एरिया ऑफ नंबर्स प्लेस्ड बिटवीन द टू वर्टिकल लाइन। सो ये तो जो वर्टिकल लाइंस है, एक ये और एक ये वाला। तो इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में जो भी नंबर्स, एरिया ऑफ नंबर्स है जो प्लेस्ड है इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में, तो इन स्क्वायर फॉर्म में इसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे। ठीक है। और एक चीज और, जैसे ये तो 3 into 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 2, 5, 1 and 6। ये जो ये जो डिटर्मिनेंट है ये 2 into 2 ऑर्डर का है। तो पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो वो एक स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी वो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो डिटर्मिनेंट नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 3 into 3 का है, यहाँ पे 2 into 2 का है। ठीक है। अगर लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ 2, 3, 5, 1, 6, 7। तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 2 into 3 का है। तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर फॉर्म ही नहीं है और ऑर्डर भी इसका सेम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रो एंड कॉलम। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31 and A32, A33।
तो ये भी 3 into 3 का एक डिटर्मिनेंट है। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें रो क्या है एंड कॉलम्स क्या है। ठीक है। अच्छा, जो ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड एलिमेंट्स बोलो या फिर नंबर्स बोलो, ये जो हॉरिजॉन्टली नंबर्स हैं तो इनको हम बोलते हैं रो। तो ये रो वन हो गया, ये रो सेकंड हो गया, और ये जो है रो थर्ड हो गया। और ये जो है, ये जो वर्टिकली प्लेस्ड एलिमेंट है तो इसको बोलेंगे कॉलम वन, और इसको बोलेंगे कॉलम टू, और इसको बोलेंगे कॉलम थ्री। ठीक है। तो रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है ये तो हमने जान लिया, और इनके डेफिनेशन भी लिख लेते हैं यहीं पे। हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड numbers are said to rows. Column vertically placed number are said to columns. ओके। जो नेक्स्ट, जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज पोजीशन ऑफ डाइ पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स और नंबर। ओके। डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी नंबर या एलिमेंट की पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसको कैसे डिनोटेट करते हैं, तो वही देखने वाला है। जैसे मैंने कोई डिटर्मिनेंट मैंने लिया, जैसे 2, 3, 1, 5, 6, 7, 7, 2 एंड 4। तो हमारे पास ये एक 3 into 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं, हॉरिजॉन्टली जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये रो वन है, ये रो टू, और ये वाले रो थ्री। अच्छा, ये वाला जो होगा वर्टिकली नंबर्स, ये कॉलम वन, ये कॉलम टू, और ये कॉलम थ्री। ठीक है। तो अगर मुझे किसी इनमें से किसी भी एलिमेंट्स की अगर पोजीशन को डिनोट करना है तो उसके लिए भी हम ऐसे करते हैं, A I N J। यहाँ पे जो ये तो होगा एलिमेंट, और ये जो आई है इसका मतलब है रो, नंबर ऑफ रोज, एंड जो जे है ये है कॉलम। ठीक है। अगर मुझे, जैसे कि ये जो फाइव है, एलिमेंट जो फाइव है, अगर मुझे इसकी पोजीशन को डिनोट करना है तो कैसे करेंगे। तो ए, जो ये फाइव है, जो फर्स्ट क्या है, आई मीन्स रो। तो जो फाइव है कौन से रो में है? ये वाला रो है, सेकंड रो। तो यहाँ पे सेकंड रो। फिर जे कॉलम है, तो ये जो फाइव एलिमेंट है जिसका हम पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये कौन से कॉलम, C1। कॉलम फर्स्ट में है, तो ये हो गया C1 1। तो ये 8 to 1 इस फाइव की पोजीशन है। जैसे अगर ये है सेवन है, ठीक है। अगर मुझे सेवन की पोजीशन को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ए, कौन सा रो है इसमें, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। जैसे मुझे लिखना है फोर, जो एलिमेंट फोर है उसकी पोजीशन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए, कौन सा रो, पहले रो लिखेंगे और उसके बाद में कॉलम। ठीक है। तो रो कौन सा है, थ्री, एंड उसके बाद में कॉलम कौन सा है, थ्री। तो ऐसे करके हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को लिख सकते हैं डिटरमिनेंट के अंदर। एक बात और फिर से जो ध्यान देने के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि कोई भी डिटरमिनेंट तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा।
थ्री इंटू थ्री हो गया, टू इंटू टू हो गया, फाइव इंटू फाइव हो गया, सिक्स इंटू सिक्स हो गया। मतलब उसका जो रो एंड कॉलम है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है, इसमें देखो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। रो कितने हैं, थ्री है, कॉलम्स कितने हैं, थ्री है। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का, मतलब थ्री रो एंड थ्री कॉलम। तो जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो तभी एग्जिस्ट करेगा, तब उसका तभी एग्जिस्ट करेगा तब जब जब उसका ऑर्डर सेम होगा, यानी आई एंड जे यानी रो एंड कॉलम सेम होगा, तभी वो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज अगर अनसिमिलर है रो एंड कॉलम, तो वो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, चलो यहीं पे एक काम करते हैं, डायगोनल जो फोर्थ पॉइंट है डायगोनल, वो भी देख लेते हैं। डायगोनल, ओके, डायगोनल एलिमेंट ए आई आई will have same row and jth column। ओके, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे टू सिक्स एंड फोर, चलो इसको थोड़ा अलग से कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू एंड ए थ्री। ये भी हमारे पास थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है। तो मैंने क्या बोला, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? यानी डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं या नंबर्स होते हैं जिनका ith रो एंड jth कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब रो एंड कॉलम बोथ आर इक्वल। तो जैसे ये वाला है, ये पूरा, ये है डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो है ए वन वन, ए टू टू एंड ए थ्री थ्री। तो यहाँ पे देखो वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, मतलब यहाँ पे रो एंड कॉलम्स इक्वल है। ठीक है, तो जहां पर भी रो एंड कॉलम इक्वल्स होंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे ऊपर वाला जो डिटर्मिनेंट है, अगर मैं पूछूं कि जो ऊपर वाला डिटर्मिनेंट है इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो योर आंसर विल बी टू, सिक्स एंड फोर। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट इज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एलिमेंट या नंबर्स। ए आई से एंड ए जे आई आर called conjugate elements each other, and these elements symmetric with respect to diagonal. Okay, for example, 2, 3, 5, 3, 6, 7, 5, 5, 7 होगा, 7 and 1।
अच्छा, ये जो हमारे पास हमने जो अभी डिटर्मिनेंट लिया है, इसका ऑर्डर भी 3 into 3 का ही है। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या था? कॉन्जुगेट नंबर। तो हमने क्या बोला कि जैसे ए आई से ए आई से जो एलिमेंट है या जो नंबर है, इसका जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा या नंबर होगा, वो होगा ए जे आई। यानी कि आई एंड जे दोनों फ्लिप हो जाते हैं यहाँ पे। कैसे? जैसे ये देखो, जैसे मैंने लिखा 2 1, तो इसका जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो होगा A 1 2। यहाँ पे जो आई एंड जे है वो दोनों फिलिप हो गए यहाँ पे। तो ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, या फिर नंबर बोलो, दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी हो सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे मैंने लिया A 3 1, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा A 1 3। तो अगर मैं डायगनली देखूं, ये जो डायगनल है, तो ये इसका कॉन्जुगेट है 3 3, ये है 5, ये है 5 ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। 7 7 ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू डायगनल अगर देखें, तो यहाँ पे जो ये 3 है, इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये वाला नंबर है। और 5 का जो कॉन्जुगेट है वो ये वाला है। 7 का कॉन्जुगेट है ये वाला है। वैसे मैंने सिर्फ शो करने के लिए यहाँ पे सिमिलर एलिमेंट लिया है, बट जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर ही होगा। यहाँ पे कोई अलग एलिमेंट्स हो सकता है, डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है, ये नंबर हो सकता है। तो कहने का मतलब समझने के लिए जो है वो ये है कि जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे ये है, तो इसका अपोजिट ये वाला होगा। तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, माइनर। माइनर एंड ऑपरेटर। किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए हम माइनर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? बेसिकली अगर बात करें तो हम डिटर्मिनेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर नहीं फाइंड करते हैं, जबकि जो डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनके लिए हम लोग माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं। और जितने भी नंबर्स होंगे डिटर्मिनेंट के अंदर, उन सभी का माइनर होगा और उन सबका कोफैक्टर होगा। ठीक है, जैसे कोई भी एलिमेंट है आई से, ए आई से जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ए आई से है, तो इसका जो माइनर होगा वो होगा एम आई जे। ठीक है, और कोफैक्टर जो होगा, कोई भी एलिमेंट है ए आई, तो उसका जो कोफैक्टर होगा उसको इस तरह से लिखते हैं सी आई से। यानी उसी एलिमेंट का कोफैक्टर, और कोफैक्टर को जो लिखने का तरीका होता है वो होता है -1 आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ उसी एलिमेंट का माइनर को। मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो जो भी एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट का कोफैक्टर हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसी एलिमेंट के जो नंबर है, मतलब कि अ, हम ये देखेंगे -1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी एलिमेंट के माइनर से। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से ये समझ में आ जाए। जैसे कि 1 3 5 6 7 8 9। अच्छा, मैं जो यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ वो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, बस समझाने के लिए। तो ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 3 into 3।
अच्छा, ऐसा मत समझना कि मैं जितने भी डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ वो 3 into 3 ऑर्डर का ही क्यों ले रहा हूँ। उसका पहला रीजन तो ये है कि थोड़ा इजी होता है समझाने के लिए। अगर कोई बोले कि 6 into 6 ऑर्डर का भी ले सकते हो तो फिर वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, बस समझाने के लिए हम ले रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस हमें सेम ही है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो अगर इसको समझ लिया तो फिर तो कोई कोई ऑर्डर चाहे कोई भी हो, अगर इसको समझ लिया तो फिर ऑर्डर चाहे कोई भी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 into 3 ऑर्डर का दे रहे हैं अभी। तो मुझे जैसे ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है 1, ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट वाले एलिमेंट का माइनर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। तो एम, जैसे मुझे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 1, और इसी का मुझे माइनर लिखना है M1 1। तो इसको लिखने का तरीका है कि जो एलिमेंट जिसका हम माइनर फाइंड करना चाहते हैं उसका रो और कॉलम को हटा दो, और बाकी का जो एलिमेंट्स बचा है उनका डिटरमिनेंट ले लो। ठीक है, तो जैसे मुझे इस वाले एलिमेंट का क्या क्या करना है, माइनर लेना है। तो मैं इसके रो को हटा, इसके कॉलम को भी हटा देंगे। अब जो एलिमेंट्स ये जो बचे हैं इनका डिटरमिनेंट लेंगे। तो जो -5 6 8 9, ठीक है। तो ये जो हमने अभी जो निकाला माइनर, वो एलिमेंट एक का है, मतलब एक वन वन का जो एक है ना, एक यहाँ पे उसका ही माइनर है। सिमिलरली हम लोग टू के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, थ्री के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इस डिटरमिनेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए हम लोग माइनर फाइंड कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, ऐसे ही माइनर हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे एक और बता देता हूँ, जैसे ये है, मतलब इस फाइंड करना है तो पहले तो चाहे वो क्या है, पहले रो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, इसका मुझे माइनर फाइंड करना है। तो एम तो ये जो एलिमेंट है फाइव, इसके लिए अगर माइनर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस। जिस रो में है उस रो को हटा देंगे, जिस कॉलम में है उसको हटा देंगे। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट लेंगे। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, 1 3 7 एंड 9। ठीक है, तो इस तरह ये माइनर आ गया। तो सेम सभी एलिमेंट्स के लिए हम ऐसे ही फाइंड करेंगे माइनर। नेक्स्ट है कोफैक्टर। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर को किसी भी एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करना है तो पहले से उसको डिनोट करने का तरीका आना चाहिए। जो कोफैक्टर है उसको डिनोट करते हैं CI से। और इसको इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम -1 I+J, फिर उस एलिमेंट का माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सोल्व के लिए भी एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 3 2 1 5 6 7 4 5 एंड 2। थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का है, तो मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि ये जो एलिमेंट है 3, इसी का हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो 3 एलिमेंट है पहले उसका पोजीशन देख लेते हैं। आई यानी कॉलम कौन, रो कौन सा है, फर्स्ट, और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर -1, आई रो कौन सा है, फर्स्ट, एंड जे कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। और इसका जो माइनर है, माइनर कैसे फाइंड करते हैं, जो एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का भी माइनर फाइंड करना होता है, हम उस एलिमेंट के रो एलिमेंट्स को हटा देते हैं, कॉलम वाले एलिमेंट्स को हटा देते हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं हम उनका क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं। तो यहाँ पे इनका डिटरमिनेंट लेंगे 6 7
फाइव एंड टू। तो सी, तो ये तो टू हो गया, माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सिक्स, ये सेवन, ये फाइव और ये टू। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे इस वाले, चलो मुझे इस वाले एलिमेंट का भी कोफैक्टर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? पहले एक काम करते हैं, ये जो एलिमेंट है उसका पोजीशन देख लेते हैं कि ये कौन सी, इसकी पोजीशन क्या है। तो ये रो, अच्छा ये जो एलिमेंट है कौन से रो में? सेकंड रो में। तो सेकंड रो, कॉलम कौन सा है? थ्री। इस वाले एलिमेंट का जो पोजीशन है वो हमारे पास आ गया है। अब हमें करना क्या है, मुझे इसी एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करना है। तो अगर मुझे इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करना है, तो कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे? सी टू थ्री। तो माइनस वन, तो रो क्या था? टू, कॉलम क्या था? थ्री। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं एलिमेंट्स के लिए। ठीक है। तो उसी एलिमेंट के लिए हम उसका माइनर फाइंड करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनर से। तो माइनर क्या होगा उसका? जिस एलिमेंट के लिए हम माइनर फाइंड कर रहे हैं उस एलिमेंट का कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हटा देंगे। ठीक है। रो के जितने एलिमेंट है उनको हटा देंगे, मतलब रो के एलिमेंट को हटा देंगे, कॉलम के एलिमेंट्स को हटा देंगे। हम जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट लेंगे। इनका डिटरमिनेंट लिया, थ्री, टू, फोर एंड फाइव, इस तरह से। तो ये क्या आ गया? तो यहाँ पे तो टू प्लस थ्री, फाइव हो गया। तो ओड स्क्वायर मतलब ओड नंबर है, माइनस वन की पावर ओड है, तो माइनस वन ही होगा। तो यहाँ पे माइनस वन होगा इंटू, और ये जो थ्री, टू, फोर एंड फाइव, इस तरह से हम आगे भी इसे कर सकते हैं। सभी एलिमेंट्स के लिए हम ऐसे ही कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं कि अब ये जो माइनर है इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है। इसकी भी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक बार फिर से, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट किया, उसके बाद रो एंड कॉलम्स, फिर उसके बाद में हम लोग डायगोनल्स, और फिर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स पढ़ा, फिर उसके बाद माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये जाना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट है, गिवन डिटर्मिनेंट है, तो अगर कोई भी पूछे कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप सिंपली बता सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इन दिस डिटर्मिनेंट, तो सिंपली नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं उतने ही उस डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो जो बेसिकली तो जो मतलब डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है एन इंटू एन, या कोई भी डिटर्मिनेंट हो जिसका जो ऑर्डर है, उसी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। जैसे, अच्छा उससे पहले एक पॉइंट और, जैसे कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है, ऐसे ए आई से। ठीक है। एन इंटू, अच्छा ये एक डिटर्मिनेंट है, तो इसको लिखने का, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, तो उस वैल्यू को किसी ना किसी के तो इक्वल होना होगा। तो हमने मान लिया ये डेल्टा के इक्वल है। ठीक है। अच्छा ये कुछ और नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मेट ही है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, A11, A12, A13, A1n। ठीक है। A21, A22, A23, A2n। ठीक है। A31, A32, A33, A3 है। फिर ऐसे करते करते नीचे तक AN1, यहाँ पर भी A एंड E, और यहाँ पर भी
ए एन एन, फिर यहाँ पर ए एन एन। ये एन इंटू एन का एक डिटरमिनेंट है। तो अभी तक हमने ये अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि ये जो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स हैं, हम इनको बोलते हैं रो। ठीक है। तो ये जो है, हम इनको रो बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा R1, यानी रो फर्स्ट। ये हो गया हमारा रो सेकंड, एंड दिस इज रो। ऐसे करते करते नीचे ये वाला जो है वो R है, और जो ये वाला है ऐसे। ये जो वर्टिकली एलिमेंट्स हैं, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड, और ये वाला कॉलम एन हो गया। ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब था कि ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। ओके। तो उस वैल्यू को हम किसी न किसी के तो इक्वल डिनोट करेंगे ना। तो मैंने उसको डिनोट कर लिया डेल्टा के इक्वल। तो ये जो डेल्टा है और कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही है। ठीक है? तो तो जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था ये, वो था कि ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। तो सिंपली आप एक चीज तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस डिटर्मिनेंट के अंदर, जितने ये एलिमेंट्स हैं, यानी जितने नंबर ऑफ रोज एंड जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, अगर उनको मल्टीप्लाई कर लिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिटरमिनेंट एन इंटू एन एन स्क्वायर, यानी जो उसका ऑर्डर होगा ना, अगर उसी को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे जितने डिटरमिनेंट में होंगे। अब डिटरमिनेंट मतलब एलिमेंट्स तो पता चल गए कि एलिमेंट्स कितने होंगे डिटरमिनेंट में, लेकिन अगर पूछे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, तो एक चीज बहुत सिंपल है जो कि देख पा रहे हो यहाँ पे, जितने रोज हैं और जितनी कॉलम्स हैं, ठीक है, जितने रोज हैं एंड जितने कॉलम्स हैं उतने ही डायगोनल्स हैं। ठीक है। मतलब एन अगर रो है यहाँ पे, ये जो हम लिख रहे थे ऑर्डर, एन इंटू एन ऐसे करके जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये एन था फर्स्ट वाला, ये था नंबर ऑफ रोज इंटू ये जो सेकंड वाला जो एन था, ये क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। तो हमारे पास इस वाले डिटरमिनेंट के अंदर जो रोज है वो है एन रोज है, और जो कॉलम्स है वो एन कॉलम्स है। तो अभी जो मैंने बोला कि किसी भी डिटरमिनेंट में ओनली ओनली उसी डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो सिमिलर ऑर्डर का होता है, जो स्क्वायर फॉर्म में होता है। ठीक है। अनसिमिलर की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि अनसिमिलर की बात करेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, और अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो वहां पे डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं स्क्वायर फॉर्म की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रोज तो इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल होंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। तो वहां पे जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वो एन होंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू एन। ठीक है। तो अभी तक क्या क्या किया, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिटरमिनेंट एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन डिटरमिनेंट। तो टोटल जो डिटरमिनेंट के अंदर जो टोटल एलिमेंट थे वो थे एन स्क्वायर, और जो डायगोनल्स थे वो थे एन। ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे कि ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, अच्छा ऑफ डायगोनल्स क्या होता है,
ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, एक मिनट। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉर द बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 2 3 1 6 7 8। मैं जस्ट रैंडमली कोई नंबर ले रहा हूँ डिटरमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे 5 4 एंड 2। इसका क्या ऑर्डर है, 3 into 3। ठीक है, यहाँ पे ये जो है, अच्छा ये जो हमारे पास है डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, जो चीज अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है वही चीज यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो R1 R2 एंड ये R3। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल। तो जितने नंबर ऑफ रोज है, 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो 3 ही डायगोनल्स होंगे। 1 2 एंड 3। ठीक है, अच्छा ये तो डायगोनल है। अभी मैंने बोला कि ऑफ डायगोनल्स। अब ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, यानी कि ये जो डायगोनल्स है इनको छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको बोलते हैं ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू अगर टोटल एलिमेंट्स में से अगर माइनस करेंगे ना, माइनस कर देंगे अगर ये जो एन डायगोनल्स है, मतलब तो अगर हमारे पास जितने भी इस डिटरमिनेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास ओ डायगोनल्स रह जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे डिटरमिनेंट के अंदर, एन स्क्वायर, और डायगोनल्स कितने थे, -n। तो ये जो आया हमारे पास एन स्क्वायर -n, ये हमारे पास ऑफ डायगोनल्स है। ऑफ डायगोनल्स कौन से वाले, ये वाले, ये वाले। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से समझ लेते हैं। अच्छा एक बार फिर से, अभी तक हमने क्या क्या किया कि कोई भी डिटर्मिनेंट है तो वो डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं एक स्क्वायर डिटर्मिनेंट की, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ऐसा जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल भी होगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा, और उसकी वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है उसको हमें किसी ना किसी को तो इक्वल रखना है। तो हमने मान लिया डेल्टा के इक्वल। ठीक है, तो पहली बात ये कि जो डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मेट है उसको लिखने का जो तरीका है वो मोड ऑफ ए आई से एन इंटू एन मतलब उसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कोई भी डिटर्मिनेंट है तो उस डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जितने नंबर ऑफ रोज हैं अगर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो उस डिटर्मिनेंट के अंदर होंगे। ठीक है, तो n इंटू n, तो हमारे पास एक n इंटू n का एक डिटर्मिनेंट था जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज n थे, नंबर ऑफ कॉलम्स n थे। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर आया। ठीक है, उसके बाद फिर डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने बताया कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है तो डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स
एन है तो डायगोनल भी उस डिटर्मिनेंट में एन ही होंगे। तो उस डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर ऑफ अगर डायगोनल्स की बात करें तो वो एन हो गए। फिर हमने बात की ऑफ डायगोनल्स की। ऑफ डायगोनल्स क्या होता है? यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर उन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से अगर हम लोग माइनस कर दें डायगोनल एलिमेंट्स को, तो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑफ डायगोनल्स। ठीक है। उसको फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि एन स्क्वायर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या? एन। तो एन स्क्वायर माइनस एन, तो ये हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स। एक चीज और यहाँ पे कि अब जो ऑफ डायगोनल्स है अपर एंड लोअर दोनों साइड में है। यानी डायगोनल्स के ऊपर ऊपर साइड भी एंड डायगोनल के बिलो नीचे भी। तो अगर कोई पूछ रहा है कि जो डायगोनल्स है डायगोनल्स के ऊपर जो ऑफ डायगोनल्स है वो कितने होंगे, सिंपल तो सिंपली दोनों तो इक्वल ही है। डायगोनल्स के ऊपर या नीचे दोनों इक्वल है, तो हाफ हाफ हो जाएंगे। तो अगर ऑफ डायगोनल टोटल ऑफ डायगोनल्स है एन स्क्वायर माइनस एन, तो फिर दो से डिवाइड कर देंगे, तो फिर वो हाफ हाफ हो जाएंगे। तो इस तरह से